हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में डेप्रिसिएशन एक सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करा था आपके साथ स्ट्रेट लाइन मेथड का। ये एक पूरा क्वेश्चन है जिसमें सेल भी है, एडिशनल मशीन की परचेज भी है। ठीक है, इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल है, ध्यान से समझना। देखो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं डेट्स, उनकी वैल्यूज़, उनकी स्क्रैप वैल्यूज़, उनका डेप्रिसिएशन का रेट। जैसे फर्स्ट फर्नीचर आपने 1 अप्रैल को ख़रीदा, 4000 उसकी फिटिंग और कार्टेज पे खर्चा। ठीक है, आपने इसको ख़रीदा था 36,000 का, 36 इसकी वैल्यू थी, 4000 कार्टेज का हुआ, टोटली आपका 40 का हो गया। ठीक, फिर आपने एडिशनल फर्नीचर ख़रीदा 1 अक्टूबर को 20,000 का। फर्स्ट की लाइफ थी 10 ईयर, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं। सेकंड की लाइफ थी 5 ईयर, स्क्रैप 4000। नेक्स्ट आपने ख़रीदा 1 जुलाई 2018 को 10 का, 10% रेट है, उसका रेट गिवन है। 30 जून को आपने पहली सेल करी, कौन सी? जो आपने 1 अक्टूबर को ख़रीदा, यानी कि सेकंड की। ठीक है, 60% ऑक्शन हुआ ये बुक वैल्यू पे मार्केट में। फर्स्ट मशीन आपने डिस्पोज ऑफ की पार पे। ठीक, फिर सेम डेट को आपने 31 मार्च 2020 को न्यू मशीन खरीद ली 15,000 की। उसकी एस्टिमेटेड लाइफ थी 6 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू 3,000। उसने बोला आपको अकाउंट शो करो फर्नीचर का 21 से लेकर 22 तक, फाइनेंशियल ईयर है। देखो क्वेश्चन शुरू करने से पहले सेल डेट लिख लिया करो। फर्स्ट सेल कब थी? 30 जून 2019 को। फिर आप ऐसे एक छोटा सा वर्किंग नोट अपनी विश के अकॉर्डिंग बनाओ। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे, जैसे भी आप करना चाहते हो करो। ठीक है, देखो मैंने बनाया कैसे कि 4 फर्नीचर थे टोटल, F1, F2, F3, F4। क्लियर? 40,000 था, उसकी स्क्रैप वैल्यू नील थी ना, फर्स्ट की स्क्रैप वैल्यू नील थी। ठीक है, नो स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ 10, पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकाल लिया करो। सेकंड का 20,000 था, 20,000 था, स्क्रैप वैल्यू इसकी 4,000 थी, एस्टिमेटेड लाइफ इसकी 5 ईयर्स थी। देखो इसकी डेप्रिसिएशन। थर्ड का तो रेट गिवन था। जो लास्ट आपने 15,000 की खरीदी, उसकी स्क्रैप वैल्यू 3,000 थी, एस्टिमेटेड लाइफ 6 ईयर थी। ऐसे आप वर्किंग नोट बना लिया करो, टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लिया करो अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, क्योंकि इसमें साल की एक बार ही निकाल लो, अगर मंथ्स लगाने की ज़रूरत पड़ी तो इन डेप्रिसिएशन पे ही लगा लेंगे। क्लियर? देखो 4 थी, चारों का मैंने वर्किंग नोट बना लिया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लिया। क्लियर? अब अकाउंट कैसे बनेगा? फर्स्ट मशीन आपने 1 अप्रैल को खरीदी थी 36,000, 4,000 आपके चार्जेस थे, टोटल 40 की हो गई। ठीक है, सेम ईयर में आपने 17-18 में 1 अक्टूबर 2017 को सेकेंड 20,000 की खरीदी। दो हमारे पास फर्नीचर फर्स्ट ईयर में ही आ गए। फर्स्ट पे डेप्रिसिएशन थी 4,000 पूरे साल की, सेकेंड पे 3,200। ठीक, फर्स्ट तो पूरा साल यूज़ किया, सेकेंड 1 अक्टूबर को आया, 6 मंथ्स हो गए, 32 पे 600, 6 मंथ्स लगाओ 1600 आपको। क्लियर? अब कैरी डाउन भी आप सेपरेट निकाल लो। 40,000 माइनस 4 36, 20,000 माइनस 1600 18,400। ये सेम ब्रॉट डाउन करो। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट ईयर में कोई परचेज तो नहीं है परचेज 1 जुलाई 2018 को। ठीक है, F3 कितनी? 10,000 की 10% की सेल। मैंने डेप्रिसिएशन 1,000 निकाली है। अब आपके पास टोटल 3 फर्नीचर हो गए। F1 पे पूरे ईयर की, F2 पे पूरे ईयर की 3,200, अब F3 की 1,000 थी पूरे साल की। अब यहाँ पे कितने मंथ्स बने आप डेट लिख लिया करो, 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ्स बने 750। क्लियर? कैरी डाउन निकालो, 36 माइनस 4 32, 18,400 माइनस 32 15,200, 10,000 माइनस 750 9250। सबका कैरी डाउन भी मैंने अलग अलग निकाला है। दिस इज द इजीएस्ट वे। क्लियर? अब ये तीनों ब्रॉट डाउन करो। अब देखो नेक्स्ट ईयर में स्टेटमेंट आपने यहाँ तक पढ़ी थी। ठीक है, अब देखो 30 जून को सेल आई है। पहले कौन सी बेची आपने? 1 अक्टूबर वाली, यानी कि F2 को सेल की, 20,000 का था। इसकी अब रिटन डाउन वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू हमारे पास 1 अप्रैल 2019 को 15,200 है।
और इसको आपने सेल करा है 30 जून को। ध्यान से देखो इसको, कितने मंथ्स बन गए आपके पास, ये अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स बने। ठीक, 3200 इसके पूरे साल की डेप्रिसिएशन थी, 3 मंथ्स की कितनी बनी, 800। क्लियर। अब सीधा ही आप वर्किंग नोट बना सकते हो F2 का, 15,000 माइनस 800, 3 मंथ्स बने ना अप्रैल टू जून। ठीक है, 14,400 आ गया। सेलिंग प्राइस उसने बोला था 60% ऑफ बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन माइनस करके ये क्या आया आपके पास, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का 60% करो, 864,040 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। 14,400 वाली चीज़ आपने 8640 में सेल करी, 5760 का आपके पास लॉस आ गया। ये आपने F2 को सेल करा। कॉस्ट में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे बुक वैल्यू आएगी। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी करना। 60% ऑफ बुक वैल्यू पे ये ऑक्शन हो गया। ऑक्शन मतलब सेल ही कर दिया। 60% इसका करोगे 8640 आपका सेलिंग प्राइस आएगा। ये कैसे आया है, 14,400 का 60% करके ये वैल्यू है। ये आपका लॉस आ गया। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे, ध्यान से देखो, बाय बैंक, सेलिंग प्राइस, लॉस, डेप्रिसिएशन। क्लियर। ये F2 आपका पूरा पार्ट सोल्ड हो गया। इसके बाद ध्यान से देखना, आपकी नेक्स्ट ये भी सेल है, वो क्या है, आपने फर्स्ट मशीन भी डिस्पोज ऑफ की है। डिस्पोज ऑफ का मतलब सेल है, ये आपने पार पे की। इसकी बुक वैल्यू थी 32,000, ये आपने सेल 31 मार्च 2020 को करी, यानी कि इसको पूरा साल यूज़ करा। इसकी डेप्रिसिएशन थी F1 की 4,000, ये आपने 4,000 डेप्रिसिएशन लगा। ठीक है, अब देखो 32 थी, 4 माइनस करा, इसकी बुक वैल्यू आ गई 28। इसको आपने पार पे सेल किया। पार का मतलब है बुक वैल्यू पे जितनी थी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। सेलिंग प्राइस और बुक वैल्यू अगर सेम हो जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। क्लियर। अब आप इसको लिखोगे कैसे, बाय बैंक आप 28 लिखोगे। क्लियर। अब हमारे पास बची F3। F3 की बुक डेप्रिसिएशन थी 1,000। क्लियर। इसी डेट पे आपने एक न्यू मशीन खरीदी थी 15,000 की रिप्लेस करके, वो आप टू बैंक लिख दो। ये 31 मार्च को आई थी, क्लोजिंग भी 31 मार्च को है, कोई गैप नहीं है, इसलिए कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। अब 9250 में से 1,000 माइनस किया 8250, 15,000 में से कुछ भी माइनस करने को नहीं है, इसलिए 15,000 F4 आ गया। F1 और F2 दोनों सेल हो गए। अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, लास्ट ईयर देखो 1000 और 2000 डेप्रिसिएशन लगाओ, कैरी डाउन करो, क्लोज। 2021 को बोला था F3 F4 रिमेनिंग रह गए, उन पे डेप्रिसिएशन पूरे साल की लगेंगी। बैलेंस कैरी डाउन आप कलेक्टिवली निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके अकाउंट्स क्लोज हो गए। क्लियर। अच्छा, मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। पूरी स्टेटमेंट अगर पढ़ते हो, जैसे आपने कौन कौन सा पार्ट सोल्ड हुआ, वो आप पहले क्वेश्चन की शुरुआत में ऐसे भी लिख सकते हो। 1 अप्रैल 2017 को F1 लिया था 40,000 का, सोल्ड हुआ 31 मार्च 2020 को। 20,000 का आपने 1 अक्टूबर 2017 को लिया, ये भी सोल्ड हो गया 30 जून 2019 को। आप ये पहले ही लिख लिया करो, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्लियर। थैंक यू।